जिंदगी में आप पर किसी ने अविश्वास दिखाया है, डाउट किया है, संदेह किया है कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे ना, आप ये काम नहीं कर सकते। क्या ऐसा हुआ है? हुआ तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना लोग सबसे पहले संदेह करते हैं, ये नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन अभी उसने करना शुरू भी नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही किसी के बारे में जजमेंट पास कर देते हैं। तो आज की प्रेरणादायक कहानी मैं आपको कुछ इसी सिलसिले में सुनाने वाली हूँ। एक बार एक भरे रेगिस्तान में, एक डेजर्ट एरिया में एक व्यवसायी था, ट्रेडर था, और वो अपने सामानों को बेचने के लिए ना जगह जगह जाता था, जगह जगह अलग अलग एरियाज में जाता था कि अपने सामानों को वो बेच पाए। ठीक, तो अब पूरी टीम भी उसके साथ थी, ऊंट के साथ उसकी टीम भी चलती थी, साथ साथ 3-4 लोग थे जो उसके साथ साथ चलते थे। अब एक बात थी कि डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, रेगिस्तान तो अतः रेगिस्तान है, बहुत फैला हुआ है, तो कैसे पता लगेगा कि हमें जाना किस तरफ है। तो उसने सोचा कि एक मैं ना गाइड को हायर करता हूँ जो ये बता पाए कि हमें डायरेक्शन कौन सा चुनना है, जाना किस तरफ है। और वो लोग अब तक तो क्या करते थे कि जो सितारे हैं उनको देखकर देखते थे कि अच्छा ये सितारे इस ओर हैं तो डायरेक्शन हमारा इस ओर है, सितारे उस ओर हैं तो डायरेक्शन हमारा उस ओर है। अब तक ये करते थे, लेकिन उन्होंने एक गाइड को हायर किया और कहा कि भाई तुम बताओ ऊंट पर बैठकर कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमारा इस तरफ है, इस तरफ हमें जाना है, तो कैसे जाना चाहिए। अब रेगिस्तान तो बहुत फैला होता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। वो लोग कोशिश भी करते थे कि धूप में ट्रैवल नहीं करते हैं, दोपहर में ट्रैवल नहीं करते हैं, और हम नाइट में ट्रैवल करते हैं ताकि ईजी हो पाए, ठंडक भी रहती है और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। तो हुआ यूँ कि स्टार्ट किया इन्होंने नाइट में ट्रैवल करना, इन सब व्यापारी ने और उनकी पूरी टीम ने। अब ये व्यापारी तो खुद एक लीडर था, बाकी टीम चला रहा था। तो हुआ यूँ कि ये जो गाइड था वो एक रात को ना आगे बढ़ते बढ़ते जब वो कोई सब खाना खा रहे थे, तब ये व्यापारी वहीं ऊंट पर बैठा बैठा सो गया। अब जब चलना शुरू हुए तो ऊंट जो है रास्ता भटक गया, क्योंकि ये तो सो गया था। तो जब ऊंट रास्ता भटक गया तो बाकी लोग भी, जो गाइड था वो सो गया। अब जो बाकी लोग भी थे वो भी ऊंट को फॉलो करते करते रास्ता भटक गए। अल्टीमेटली सभी रास्ता भटक गए। तो जब सुबह देखा तो ऊंट ने वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्होंने शुरू किया था। सारी मेहनत बेकार हो गई। ऊंट ने वहीं पहुंचा दिया जहां से उन्होंने शुरू किया था। अब क्या करें? अब सब एक दूसरे पर लड़ने लग गए, बहस होने लग गई कि अरे तुम जो हो सो गए। गाइड को बोलने लगे दूसरे टीममेट्स कि तुम सो गए और तुमने पूरा काम खराब कर दिया, ऐसे कैसे, ये इस तरह से कोई होता है क्या, तुमने सारा काम खराब कर दिया। तो दूसरे टीममेट्स कहने लगे कि दूसरे बता नहीं सकते थे, ऊंट भटक गया, अपना रास्ता भटक गया। अल्टीमेटली इस व्यापारी ने कुछ नहीं बोला, ये शांति के साथ आगे बढ़ने लगा। इसने कहा बहस में क्या ही फायदा मिलेगा, ये चुप रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इसने देखा कि रेगिस्तान में, भरे रेगिस्तान में एक जगह पर एक पौधा ना निकल रहा है। तो अपने टीममेट से, अपने साथियों से उसने कहा कि अरे साथियों, अगर ये पौधा निकल रहा है इसका मतलब इसके नीचे पानी का स्रोत है, एक सोर्स है पानी का, हमें देखना चाहिए और हमारा काम भी बन जाएगा। तो सभी लोग हंसने लग गए, कोई भरोसा नहीं करने लग गया। उनको लगा कि ये तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, इस व्यापारी में, कि कुछ भी देखता है और शुरू हो जाता है, एक होप जगा देता है, एक उम्मीद जगा देता है। तो हंसने लग गए। तो लेकिन व्यापारी ने क्या किया, खुद ही उठाया और खुद ही रेत के अंदर तक खोदना चालू कर दिया। और उसके बाद जब खोदना चालू किया तो काफ़ी देर तक खोदता रहा, लेकिन कुछ नसीब नहीं हुआ। ये लोग सब हंस रहे थे। इनमें से कुछ लोगों को शायद तरस आया, दया आई, उसने इस व्यापारी को हेल्प करना शुरू कर दिया कि भाई लो, तुम जो है हम तुम्हें हेल्प करते हैं। काफ़ी देर तक मेहनत के साथ सभी लोग लगे रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं लगा। एक पल ऐसा आया कि एक बड़ा सा पत्थर देखा, और जब उसको हटाया तो पानी का जो फव्वारा होता है ना, वो निकल कर आ गया। ये सभी खुश हो गए, और जो डाउट कर रहे थे ना इस व्यापारी पर, उसी के साथी लोग, वो शर्म से भर गए कि यार हमने तुम पे विश्वास नहीं किया। और फिर उसने वहाँ फेंसिंग लगाई, और उसके बाद ताकि दूसरे लोग भी अगर यहाँ पर आए नेविगेट करते हुए अपने व्यापार के लिए, तो कम से कम उनको पानी का स्रोत मिल जाए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें एक बहुत ही बढ़िया सीख मिलती है, वो ये कि जो डाउट करते हैं ना,
आप पर, संदेह जो आप पर करते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे कोई काम, उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बिलीफ होती है ना, वो धीरे 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 बढ़ती है। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बढ़ता, ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो डाउट करने वालों का शोर होता है ना, वो इतना ज़्यादा हावी होता है आप लोगों पे कि हम मेहनत करना ही बंद कर देते हैं या फिर जल्दी से क्विट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि ठीक है, हमने क्विट किया, हमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जो वाकई आगे बढ़ते हैं ना, वो मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि उनकी सफलता शोर मचा देती है। बहुत खूबसूरत मैसेज है इस कहानी के पीछे कि जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करने जाएं या जब भी आप कुछ नया शुरू करें ना, तो खुद पर विश्वास रखें। क्योंकि देखिए, जब ये तो कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया बेशक कायम है, लेकिन ये सेंटेंस ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव ये बात है कि आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, कुछ आगे का पल ही नहीं पता है कि जहाँ का रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका एक्शन है, फिर भी आप कर्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली यही होप होती है कि आपको कुछ पता ही नहीं अगले पल के बारे में, लेकिन फिर भी आपका कर्म रुकता नहीं है। तो ज़िंदगी में जब भी इस तरह संदेह करने वालों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो ना, तो आप चुप हो जाइए, आप मेहनत करते रहिए चुप करके, और इतनी खामोशी से करिए कि आपके खुद की सफलता शोर मचा दे। और जब कहते हैं ना कि अभी कुछ हासिल नहीं किया होता, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब लोग कहते हैं अरे वाह, बहुत मेहनत करता था। लेकिन जब आप सक्सेसफुल नहीं होते ना, तो लोग बहुत शोर मचाते हैं। इस शोर को दरकिनार करिए और लगे रहिए। नमस्कार।